नमस्कार मित्रों। आज हमारा चर्चा का विषय जो रहेगा वो ये रहेगा कि मनुष्य नशा क्यों करता है और नशे से, विभिन्न प्रकार के नशों से उसके मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य नशा क्यों करता है, इसको समझने के लिए हमें फ्रेडरिक नीत्शे के एक मशहूर कथन को याद करना पड़ेगा। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, ए मैन हु वॉन्ट्स टू लिव मस्ट हैव ड्रीम्स। मनुष्य जो है वो सपनों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो हम पाते हैं जीवन में हर मनुष्य के कुछ न कुछ स्वप्न होते हैं। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई ज़्यादा धनवान बनना चाहता है, और इसी प्रक्रिया में वो जीवन की इस अनवरत दौड़ में शामिल हो जाता है जिसके अंदर सब के सब दौड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर मनुष्य के मन की जितनी गति से नहीं दौड़ सकता है, तो अक्सर हम ये पाते हैं कि अधिकतर मनुष्य अपने सपनों को पूरा करने में असक्षम हो जाते हैं। जब वो अपने सपनों को पूरा करने में असक्षम हो जाते हैं तो रात को सोने से पहले उन्हें वो सपने डराते हैं, और वो सपनों को भूलने के लिए, उन सपनों को अपने दिमाग से निकालने के लिए आमतौर पे वो नशे का सहारा लेता है। अगर इसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे जो व्यक्ति जिनके अंदर वायु तत्व की प्रधानता होती है, जो ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, जो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो ज़्यादा बड़े थिंकर होते हैं, उनमें नशा करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इसी संदर्भ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भिन्न प्रकार के नशों का मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर यह देखा गया है, जैसा कि सरकारों ने अलाउ किया हुआ है, और हम पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, तो पश्चिमी सभ्यता से भारत के अंदर भी शराब का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है। आपने देखा होगा, दूध की दुकानों से अधिक भीड़ जो है वो शराब की दुकानों पे लगी हुई नजर आती है। तो मनुष्य जब सपने अपने पूरे नहीं कर पाता है तो वो शराब पीता है, और इस शराब का उसके मस्तिष्क पे क्या असर होता है। जब हम शराब पीते हैं तो शराब जो है वो हमारे खून में जाके मिक्स होती है, और वहाँ से वो हमारे ब्रेन के ऊपर असर डालती है। हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर अरबों खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से डेंड्रियॉन्स के माध्यम से कम्युनिकेशंस करते हैं। ये कम्युनिकेशन सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होते हैं। जब हम शराब का कंज्यूम करते हैं तो इनमें से एक फ्रीक्वेंसी, डेल्टा फ्रीक्वेंसी संभवतः, उसकी गति तीव्र हो जाती है। तो जब उसकी गति तीव्र हो जाती है तो मनुष्य का जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो मनुष्य का जो रिएक्शन टाइम है, वो कम हो जाता है। तो आप देखेंगे जो मनुष्य सामान्य अवस्था के अंदर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता होगा, वो शराब पीने के बाद ज़्यादा रिएक्ट करता है। दोस्तों के मध्य आप देखेंगे जो मनुष्य सबसे ज़्यादा शराब पिए हुए रहता है, वो ये प्रयास करता है कि गाड़ी वही चलाए, क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस भी साथ में बढ़ता है कि ही इज एबल टू टेक द डिसीजन इन अ फास्टर मैनर। तो इस वजह से जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो सामान्य अवस्था में जो दो गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसकी जो कैलकुलेशन की क्षमता है वो नॉर्मल रहती है। परंतु शराब पीने के पश्चात क्या होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो दो गाड़ियों की जो स्पीड है उसके बीच की मिस कैलकुलेशन कर देता है। इस वजह से एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरे प्रकार का नशा जो समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जो भारतवर्ष में 3-4 हज़ार सालों से चला रहा है, वो है भांग का नशा। भांग का नशा लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। भांग के नशे के अंदर इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। भांग का जो अर्क निकाला जाता है उसे चरस कहा जाता है, उसे सिगरेट में भर के लोग पीते हैं। गांजा जो है सूखी पत्तियां और फूल से बना होता है, उसे भी लोग सिगरेट में भर के पीते हैं। बस भारतीय संस्कृति के अंदर जो आम परंपरा है, आम समाज के व्यक्तियों के लिए थी, वो वर्ष में 2 बार महाशिवरात्रि और होली के मौके के ऊपर भांग की पत्तियों को पीस के उसको दूध में मिला के उसकी ठंडाई बना के सेवा करने का प्रचलन था। जब हम भांग को लंग्स के माध्यम से कंज्यूम करते हैं तो उसका नशा अधिक तीव्रता के साथ मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर होता है। परंतु जब वो कंज्यूम करता है, यानी कि इंटेस्टाइनल मार्ग के माध्यम से पीता है उसको या खाता है उसको, तो उसका नशा होने के लिए लगभग 45 मिनट का टाइम लगता है, 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास का।
इस दौरान क्या होता है, मनुष्य ये कहता है कि भांग की एक पकौड़ी खा ली या भांग का एक गिलास पी लिया तो उसको लगता है कोई नशा नहीं हुआ है, वो और ज़्यादा कंज्यूम करता है और ज़्यादा कंज्यूम करता है, और जब 45 मिनट के आसपास के बाद उसको असर होना शुरू होता है तो ये होता है उसके ब्रेन के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात कर रहा था उनमें संभवतः डेल्टा फ्रीक्वेंसी ही, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यानी कि मनुष्य को टाइम जो है वो ज़्यादा खिंचा हुआ सा प्रतीत होने लग जाता है। मनुष्य जब भांग का नशा करता है तो उसे समय जो है अधिक लंबा प्रतीत होता है, और उसके दिमाग के अंदर अगर जरूरत से ज़्यादा उसने कंज्यूम कर लिया है तो हेलोसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। हेलोसिनेशंस में क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो स्वयं उड़ रहा है, छोटी सी नाली होती है उसे लगता है ये बहुत बड़ी नदी टाइप की हो गई है, बिस्तर उसका हवा में उड़ने लग गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा शराब को क्वांटिफाई कर दिया गया है, बियर के अंदर 5% के आसपास होती है, वाइन के अंदर लगभग 10% के आसपास होती है, और जो हार्ड अल्कोहल्स होती है, हार्ड ड्रिंक्स होती है, उसमें 42.8% के आसपास होती है। तो मनुष्य जो शराब का सेवन कर रहा होता है उसे मालूम होता है कि उसके कंज्यूम करने की क्षमता, उसको पचाने की क्षमता है वो लगभग 1 क्वार्टर है या 1 क्वार्टर से ज़्यादा है, जितनी भी है। भांग के केस में क्योंकि वो क्वांटाइज नहीं हो रखा है, ऊपर से वो 45 मिनट के बाद चढ़ना शुरू होता है, तो मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता है कि उसके शरीर की सहन करने की क्षमता कितनी है। तो इसी कारण से वो जितनी उसके शरीर की सहन करने की क्षमता है उससे अधिक भांग का सेवन कर लेता है, जिसकी वजह से उसे हेलोसिनेशन होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने शराब के नशे में देखा था कि जब दो गाड़ी चल रही होती है तो कैलकुलेशन करने में कि गति कितनी है वो मिसकैलकुलेट हो जाती है, हम ज़्यादा तीव्र गति से सोचते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। भांग के केस में चूंकि फिर दिमाग की जो नॉर्मल कैलकुलेशन की गति होती है वो स्लो हो जाती है और ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाती है, तो भांग पीने वाले व्यक्ति को गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा डर की प्रतीति होती है, और अगर वो चला भी लेता है तो अगेन उसकी मिसकैलकुलेशन करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिस प्रकार का एक्सीडेंट शराब के नशे में होता है उससे अलग प्रकार का एक्सीडेंट भांग के नशे में हो सकता है। शराब के नशे में फ्रंट एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है, और भांग के नशे में मिसकैलकुलेशंस की वजह से पीछे से आती हुई गाड़ी में सड़क क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। सरकारों को अब, क्योंकि जैसा मैंने कहा मनुष्य जीने के लिए उसे सपनों की जरूरत होती है, स्वप्न पूरे नहीं होते हैं, इस वजह से भांग शराब का सेवन समाज के अंदर ज़्यादा है। सरकार चूंकि शराब के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट करती है, और चूंकि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे देश के ऊपर रहा है इसलिए शराब का प्रचलन देश के अंदर बहुत अधिक है। इस प्रचलन की वजह से हर साल लगभग 5 से 10 लाख व्यक्ति भारतवर्ष में ही अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं जो जहरीली शराब पीने से मरते हैं। भांग के केस स्टडी में ये पाया गया है कि भांग पीने से अभी तक तो जहाँ तक मेरे को संज्ञान में है किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए, वैज्ञानिकों का पैनल बनाना चाहिए, डॉक्टर्स का पैनल बनाना चाहिए, और नशे का मनुष्य के शरीर के ऊपर कितना बुरा असर होता है, भांग का अधिक बुरा असर होता है या शराब का बुरा असर होता है। अगर भांग का असर शराब के असर से कम है तो सरकार को, जैसा कि पश्चिमी देशों ने अलाउ कर दिया है अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो कैनबिस से बनते हैं, वैसा भारत सरकार को भी इस विषय के ऊपर गहराई से विचार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पे चर्चा करने के लिए।